हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB पीजीटी इंग्लिश और फिजिक्स में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा DSSB पीजीटी इंग्लिश और फिजिक्स जो 2018 में हुआ था, उसमें आए टीचिंग मेथोडोलॉजी का रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा कारक को इंगित करता है जो सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो विद्यालय के कार्यक्रम और गतिशील सानू के सामाजिक विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश पहले 3 आर जैसे पाठन, लेखन और अंकगणितीय के अलावा भी और कुछ है, यानी पढ़ना, लिखना और अंकगणितीय, क्योंकि ये सामाजिक विषमता के विषय में जागरूकता और उसके सुधार और सामान्य कल्याण के लिए साधनों पर किसी व्यक्ति की वंचितता के बारे में जागरूकता भी पैदा करना चाहती है। तो इसका सही आंसर है साक्षर भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कोई विद्यार्थी शिक्षार्थी अपेक्षित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो मूल्यों के समुच्चय के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दिखाता है। तो इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने को डैश अनुच्छेद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, उत्तेजित करने वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विवरण के सीखने की शैली की पहचान करें। राम 7वीं कक्षा का है जो ऑडियो टेप और व्याख्यान सुनने में आनंद आता है। वह सुनने की प्रक्रिया द्वारा जानकारी का स्मरण करता है। तो इसका सही आंसर है श्रवण संबंधी सीखने की शैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब भाषा का प्रयोग क्रियाओं को आरंभ करने या रोकने के लिए किया जाता है तो भाषा का कौन सा कार्य प्रयोग में आता है? तो वह आता है निर्देशात्मक कार्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अवलोकन कौशल विकसित करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए निष्पक्ष होने की प्रक्रिया में कभी-कभी ऐतिहासिक अहित का समाधान करने के उपाय सम्मिलित होते हैं, जिन्होंने पुरुषों और महिलाओं को अधिकार और विशेष अधिकार का समान अभिगम करने से रोका। इसके साथ जुड़े शब्दों की पहचान करें। तो वह है लिंग साम्यता, जेंडर इक्वलिटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या सामाजिक विज्ञान का भाग नहीं है? तो इसमें गणित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विशेष गणित कक्षा में एक छात्र डेटा की पर्याप्तता और प्रासंगिकता को पाता है। छात्र संज्ञानात्मक अनुच्छेद के किस चरण में है? अनुप्रयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। एक छात्र भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों को जानना चाहता है। ये जानने के लिए इनमें से सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा? समाचार पत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माध्यमिक स्तर पर कला शिक्षा गतिविधियों के लिए एक मानक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए एक स्कूल के लिए सामग्री नीचे दिए गए विकल्पों में से किस एक के अलावा सभी विकल्पों के प्रति अभिमुख होना चाहिए? इसका सही आंसर है कला और अभिकल्प डिजाइन के मूल तत्वों से परिचित होने की दिशा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या त्रिआयामी 3D कला विधि या तकनीक नहीं है जो किसी विषय को पढ़ाने के उपयोग दौरान प्रयोग में लाई जाती है? तो वह मंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? तो वह है सांप्रतिक पत्रिका, लाइव जर्नल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अन्य सभी के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक सामान्य नाम है? तो वह सूचना डेटा प्रतिनिधित्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तथ्यों का ज्ञान डैश के रूप में जाना जाता है? तो वह प्रस्तावनात्मक ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या मूल्यांकन की विधि नहीं है? तो दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल प्रदर्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या एक नैदानिक मूल्यांकन है? तो चर्चा समिति की प्रक्रिया, डिस्कशन बोर्ड रिस्पॉन्सेज, सामग्री विशिष्ट संकेतों पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन शिक्षक मूल्यांकन साधन नहीं है? वह छात्र मूल्यांकन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सीखने की अक्षमता है जो गणित की अवधारणा को समझने और हल करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो वह है डिस्कैलकुलिया, मानसिक विकार जिसमें गणित और अंकों के साथ कठिनाई हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समावेशी शिक्षा विद्यालय विशेष विद्यालयों के ही समान होते हैं। दोस्तों, अब ये जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं ये पीजीटी फिजिक्स जो 2018 में हुआ था उससे जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, कोणीय विस्थापन क्या है?
वर्तमान में ऐसी कौन सी नियमित स्थिति है जिसका सामना किशोरावस्था के तरुण तरुणी को अपने माता पिता के सामने करना पड़ता है? तो एक दूसरे की आशाओं का उल्लंघन करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1995 को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी योजना नामांकन प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाने के साथ साथ बच्चों के लिए पोषण स्तर में सुधार करने के दृष्टिकोण से आरंभ की गई थी? तो वह मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से भावनात्मक अनुक्षेत्र का स्तर नहीं है, अभिव्यक्त करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वरुण पढ़ाई का आनंद लेता है और लिखित टिप्पणियों से लाभ उठाता है। वे पृष्ठों पर अंकित शब्दों द्वारा अधिक सीखता है और वे प्रचलित परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। तो दृश्य मौखिक रूप से सीखने की कला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि पर विचार किए बिना किसी भाषा को सीखने की स्वाभाविक योग्यता की व्याख्या करने के लिए किस शब्दावली का प्रयोग सर्वोत्तम होगा? भाषा की अभिक्षमता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्रों को इतिहास पढ़ाने के दौरान व्याख्या या विश्लेषण करने के लिए छात्रों में विकसित करने के लिए कौशल के रूप में किस कौशल की पहचान की जाती है? तो एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में उस आवश्यकता को पहचान करना जिसके माध्यम से बदलाव करके अस्तित्व में सुधार हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिला, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों की संख्या और अनुपात के संदर्भ में सापेक्षिक समानता से संबंधित अवधारणाओं को डैश के रूप में जाना जाता है? लैंगिक समानता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों का भाग होगा? प्रबंधन, वाणिज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणित की एक विशेष कक्षा में एक छात्र तीव्रता और सरलता से मौखिक और लिखित गणना कर सकता है। छात्र, जिसका सही आंसर है कौशल सीख रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक छात्र कक्षा 9th के छात्रों को सामान्य व्यक्तियों पर विमुद्रीकरण के प्रभाव को समझाना चाहता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न सर्वोत्तम होगा? तो एक प्रश्नावली का निर्माण करना और सर्वेक्षण का आयोजन करना। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण दूसरे विषयों के साथ कला, नृत्य, संगीत, शिल्प को एकीकृत नहीं करता? इसका सही आंसर है 7वीं कक्षा के छात्र एक सामुदायिक हॉल में एक किशोरावस्था व्यक्ति के उत्तम व्यवहार के बारे में जानने के लिए आराम से बैठकर ऑडियो विजुअल देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या नाट्य लेखन का प्रमुख पक्ष नहीं है? तो वह है रोणिक्ति, प्रचलित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या एक ब्लॉक साधन टूल नहीं है? तो वह नियत तिथि के बाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या इंटरनेट का प्रोटोकॉल नहीं है? तो वह है DCP। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिप्रेरण के घटकों का सही क्रम देता है? आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा ड्राइव की ओर ले जाती है। प्रोत्साहन युक्त प्रबल प्रेरणा पूर्णता तक पहुंचाने की गतिविधियों की ओर ले जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी आकलन विधि छात्रों को दिशा निर्देश और परामर्श देने के लिए उपयोगी है? तो वह मनोवैज्ञानिक आकलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सीखने के लिए आकलन की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के साथ न्यूनतम रूप में साझा किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या शिक्षक का मूल्यांकन करने वाला साधन नहीं है? तो वह छात्रों का मूल्यांकन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा उद्देश्य को निष्पादित करने के लिए इनमें से कौन सी शब्दावली सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो शिक्षकों की श्रेष्ठतर, अभिवृत्तियां और सकारात्मक मानसिकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा साधन एक समावेशी शिक्षा प्रणाली में शिक्षक शिक्षण के लिए जटिल कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है इस विचार सुझाव में समायोजित करना कि दिव्यांग बच्चों का सम्मान कक्षाओं का भाग बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा DSSB PGT इंग्लिश और फिजिक्स का पेपर जो 2018 में हुआ था। उसमें आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन। ऐसे ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।